हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया पार्ट सेकंड। लास्ट टाइम हमने जो है कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी जो टाइप्स थी वो कुछ हमने डिस्कस की थी। जो बाकी बची हुई हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इनरिचमेंट ब्रॉथ। इनरिचमेंट मीडिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे इनरिचमेंट ब्रॉथ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। Enrichment broth जो है, enrichment broth is a type of liquid media in which we add a some inhibitor agent। अब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रॉथ क्या होता है। ब्रॉथ क्या हो गया, कुछ जो लिक्विड टाइप है उसको हम कहते हैं ब्रॉथ। मीडिया की जो लिक्विड फॉर्म है उसको हम ब्रॉथ कहते हैं। क्या होता है, ये एक टाइप का क्या है, लिक्विड मीडिया है जिसमें कुछ इनहिबिटर एजेंट डालते हैं। अब आप पूछोगे इनहिबिटर कौन है। इनहिबिटर हो गया किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। अब हमने कोई चीज़ चलानी है, कोई चीज़ लगानी है, उसमें कुछ रुकावट भी होनी चाहिए कि हर एक चीज़ उसमें लग जाए। हर एक बैक्टीरिया अगर उसमें ग्रो कर रहा है तो हमें कोई आइसोलेशन कैसे करेंगे हम उसकी, राइट। तो उसके लिए हम क्या है, एक क्या यूज़ करते हैं, इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिटर एजेंट यूज़ करते हैं विच अलो ओनली सम सेलेक्टिवली सर्टेन ऑर्गेनिज्म टू ग्रोइंग एंड इनहिबिटर अदर, ठीक है। ये करता है जो हमें पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर हमें सैल्मोनेला बैक्टीरिया चाहिए, राइट, तो हम सैल्मोनेला बैक्टीरिया वाला ही मीडिया लगाएंगे, उसमें हम ऐसा इनहिबिटर डालेंगे जो बाकी बचे हुए जो बैक्टीरिया हैं उनको इनहिबिट कर देगा, उनको रोक देगा। और जो हमें सेलेक्टिवली, जो हमने सेलेक्ट किया, लाइक हमने सैल्मोनेला या हमने क्लेप्सिला सेलेक्ट किया है, उसी को वो ग्रो करवाएगा उसमें। अगर सारे ही के सारे उसमें ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो बहुत हॉट स्पॉट सा हो जाएगा, तो हमें पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में ये कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए इनहिबिटर एजेंट हम डालते हैं जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करे और जो बाकी बचे हुए हैं उनको वो निगलेक्ट करे, ठीक है। अब इनरिचमेंट ब्रॉथ इज़ यूज फॉर किसके लिए, स्टूल के लिए, स्पूटम के लिए एंड कल्चर, ठीक है। तो स्टूल का अगर हमें कल्चर करना है, हमें स्पूटम का कल्चर करना है, जो बलगम होता है हमारा उसका करना है, उनके कल्चर्स के लिए जो है इनरिचमेंट हम ब्रॉथ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ होता है एक, दूसरा क्या होता है, एक एग्जाम्पल के लिए एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, जो कि हम स्टूल के लिए और स्पूटम के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, टेट्राथाइनाइड ब्रॉथ, और इट इज़ यूज़ फॉर आइसोलेशन ऑफ सैल्मोनेला टाइफस। मैं बताया सैल्मोनेला हमें अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा ब्रॉथ है, टेट्राथाइनाइड ब्रॉथ, राइट। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ। अब ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ किसकी आइसोलेशन करवाता है, शिजेला। ये दोनों क्या हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अलग से वीडियो बनाऊंगी। फर्स्टली आप जान लीजिए कि जो कौन कौन से ब्रॉथ पर्टिकुलर जो हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। ये किसकी आइसोलेशन के लिए होती है, वाइब्रो कोलेरा। ये जो कॉलेरा काज करता है उसकी, जो कॉमन शेप्ड हमारा ऑर्गेनिज्म है, हमारा बैक्टीरिया है, उसके लिए जो है कौन सा यूज़ होता है, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिव मीडिया। अब इसका नाम ही हमें बता रहा है, इसका नाम ही हमें बता रहा है कि भाई क्या है, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब कोई चीज़ पर्टिकुलर, कोई चीज़ पर्टिकुलर सेलेक्ट की गई है उसके लिए मीडिया यूज़ होता है। सिलेक्टिव मीडिया इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड मीडिया इन विच एड अ इनहिबिटर, लाइक उसकी तरह ही इनरिचमेंट ब्रॉथ की तरह ही इसमें भी क्या होता है, एक इनहिबिटर को हम ऐड करते हैं जो कि करता है, सप्रेस करता है। सप्रेस मतलब रोकना, जैसे इनहिबिट करना सेम एज सप्रेस करना। सप्रेस करता है क्या, ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। इसमें भी हम सेलेक्टिवली, उसमें भी हम मतलब वो लिक्विड है, उसमें यह है कि हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम सेलेक्ट, हमने जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया चाहिए उसी को करेंगे, उसके लिए भी हम इनहिबिटर ऐड करते हैं। ये पर्टिकुलर, जिसमें एलजे मीडिया की एग्जाम्पल आ गई, डीसीए की एग्जाम्पल आ गई, पीटी की एग्जाम्पल आ गई। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एलजे क्या है, लॉन्स्टन जेनसन मीडिया। ये पर्टिकुलर किसके लिए, किसके आइसोलेशन के लिए यूज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जो ट्यूबरकुलोसिस को काज करता है वो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है डीसीए। डीसीए क्या है, डीऑक्सी कोलेट साइट्रेट अगार। ये किसके लिए यूज़ होता है, सैल्मोनेला और शिजीला, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। सैल्मोनेला जैसे हमें टाइफाइड होता है, टाइफाइड कौन काज करता है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। पीटीए पोटेशियम टेलिक्यूरेट अगार, ये किसके लिए, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक डिजीज़ है, वो काज करता है हमारा कौन, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया। अब इसकी एग्जांपल में मैकोंकी अगार भी आता है। मैकोंकी अगार भी क्या है, एक सेलेक्टिव और डिफरेंशियल अगार है। इट इज़ डिज़ाइन टू selectively isolate gram negative and intrinsic bacteria।
ये सेलेक्टिवली किसको आइसोलेट करता है, ग्राम नेगेटिव और इंट्रिंसिक बैक्टीरिया को। ये डिफ्रेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। अब क्या होते हैं हमारे में मतलब हमारे जो मीडिया हैं उनमें कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ हैं लैक्टोज फर्मेंटर जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। मतलब फर्मेंट करना मतलब उसके जब हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो रिएक्ट कर रहा है, राइट, वो कलर चेंज हो रहा है। अगर वो लैक्टोज फर्मेंटर है, लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, जैसे उसमें हमने वो ऐड किया जो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया थे, तो मतलब ग्राम नेगेटिव में ही हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई ये कौन कौन सी, अब ग्राम नेगेटिव तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बट उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई ये ग्राम नेगेटिव है ग्राम पॉजिटिव है, वो कैसे करेंगे हम, लैक्टोज फर्मेंटेशन से, ठीक है। अब लैक्टोज फर्मेंटेशन कौन कौन से लैक्टोज फर्मेंटेशन, जैसे क्लैप्सिला है, एंटीरोबैक्टर है, ये क्या आ गया, लैक्टोज फर्मेंटर। और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर आ गए सैल्मोनेला और शिजिला। जो लैक्टोज फर्मेंटर होंगे वो आपको क्या देंगे, आपको वो पिंक कलर की कॉलोनी देंगे, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होंगे वो आपको कलरलेस कॉलोनी देंगे, ठीक है। इट इज़ डिजाइन टू सेलेक्टिवली आइसोलेट ग्राम नेगेटिव और इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएट। मतलब ये डिफ्रेंशिएट क्या किसके बेसिस पे करता है, लैक्टोज फर्मेंटेशन के, राइट। इतना आपको समझ आ गया। पर्टिकुलर एल्जी मीडिया किसके लिए है, माइकोबैक्टीरियम के लिए, सैल्मोनेला के लिए डीसी है, पीटीए किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब ट्रांसपोर्ट भी यू ऑल नोज कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ से वहाँ, ठीक है। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है वो एक सिलेक्टिव, एक स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। क्या ट्रांसफ़र करना है हमें, क्लिनिकल स्पेसिमन। जैसे कि सपोज करो मेरा कलेक्शन सेंटर हो, राइट, मुझे मेन लैब में कोई चीज़ भेजनी है, मुझे यहाँ से जम्मू कोई चीज़ भेजनी है, या यहाँ से जहाँ भी जिस इलाके में हम हैं उससे दूसरे इलाके में कोई चीज़ भेजनी है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, पीएच मेंटेन होना चाहिए एक पर्टिकुलर, है ना। तो अगर हम उसको एज इट इज़ भेज देते हैं तो वो मटेरियल, वो स्पेसिमन क्या है, ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्ट मीडिया बनते हैं, राइट। जैसे स्टूल को हमें भेजना है तो स्टूल के लिए अलग से एक मीडिया बनेगा, लिक्विड मीडिया, उसमें हम स्टूल के सैंपल को ऐड करेंगे, भेज देंगे, चाहे आप बॉम्बे भेज दो चाहे दिल्ली भेज दो, जब तक वो उस मीडिया में है, एक पर्टिकुलर उसको मीडिया मिला है, एक आर्टिफिशियल वे मिला है, उसको पीएच, उसको टेम्परेचर पूरा एक्यूरेट मिला है, तो वो एज इट इज़ वाइबल कंडीशन में रहेगा। जो कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विदाउट मल्टीप्लाई अगर हम एज इट इज़ भेज देते हैं तो बैक्टीरिया तो भाई वहीं पर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा, तो वैसे ही उसकी तादाद बढ़ जाएगी, वैसे ही वो ज़्यादा उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, दिस ट्रांसपोर्ट मीडिया हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी। इसमें क्या है, एक स्पेशल क्वालिटी है, ये it is not allow to multiply a organism, only this media help the organism to viable condition। वो क्या है, उसको भाई मल्टीप्लाई नहीं करने देता, वो उसको रोक देता है, उसको जैसे एज इट इज़ वाइबल कंडीशन जैसे वो था वो वैसे ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से जम्मू कोई स्पेसिमन भेज रही हूँ, स्टूल का, स्पूटम का, ब्लड का, तो अगर मैं उसको मीडिया में डाल के भेज रही हूँ तो वो एज इट इज़ रहेगा, अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया में वाइबल कंडीशन में ही रहेगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पाइक्स मीडिया आ गया, जो किसके लिए है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एमीज मीडिया, जो किसके लिए, निजीरिया के लिए, राइट। नेक्स्ट है वीआर, जिसका नाम है वेंकेटरमन, ठीक है, क्रिश्चियन मीडिया, और ये किसके लिए, वाइब्रो कॉलेरा के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल मीडिया, 6 इज डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया इज मेनली यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया ग्रुप। अभी बैक्टीरिया के ग्रुप्स जो हैं अलग अलग, ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये कौन सा है, मतलब वो सब उसको डिफ्रेंशिएट करता है। अब डिफरेंशियल मीडिया इज़ मेनली यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया ग्रुप। जैसे सिलेक्टिव मीडिया ना, उसी की तरह डिफरेंशियल मीडिया वो भी सिलेक्टिव करता है कि भाई ये सिलेक्ट करता है, ये इसका ऑर्गेनिज्म, ये उसका ऑर्गेनिज्म। वैसे ही डिफरेंशियल मीडिया जो है वो क्या करता है, हमें बताता है डिफरेंट बैक्टीरिया के ग्रुप के बारे में कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव, उसमें कोकाई है या रॉड शेप्ड है या डिप्लोकोकस है या मतलब सिंगल है, ठीक है ना, चेन में है, कैसे है। इन दिस टाइप ऑफ मीडिया स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना किसी चीज़ को, बताना किसी चीज़ को, इज़ यूज्ड टू हेल्प द कलर। इंडिकेट मतलब, अब इंडिकेटर होता है जस्ट लाइक वही इंडिकेटर, जैसे हम हमारे स्विच में इंडिकेटर होता है, बता रहा है कि भाई लाइट आ रही है, तो वैसा इंडिकेटर यहाँ पे है। ये कलर के बेसिस पे कलर चेंजिंग करती है कॉलोनी, उसके बेसिस पे कुछ कॉलोनीज पिंक कलर की होंगी, कुछ जो हैं वो क्रीमिश होंगी, कुछ जो हैं वो ग्रीनिश होंगी, क्लैप्सिला की जैसे होती है, तो उसके आधार पर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैकॉन्कीज़ की एग्जांपल आती है, क्लैड आती है।
20% लोगों को क्लैट की फुल फॉर्म पता होगी। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, उसमें ये पूछते हैं कि क्लैट की फुल फॉर्म, ठीक है, क्लैट फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, ठीक है। ये आपको मेजॉरिटी जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं, JKSSB वगैरह में। तो मैकॉन्की भी इसके एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लैड हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं यूरिन के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या बचा था, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक मीडिया क्या है, एनारोबिक मीडिया इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया है विच इज़ उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस होता है दैट कैन ईजिली रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, सो द ऑब्लिगेट एनारोबिक। एनारोबिक और एरोबिक में पहले को डिफरेंस पता होना चाहिए। एरोबिक क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक क्या होते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो अब क्या है, हम पढ़ रहे हैं एनारोबिक मीडिया के बारे में। एनारोबिक मीडिया क्या होते हैं, उनमें एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ हम सब्सटेंस डालते हैं जो कि रिड्यूस होता है, कम करना, रिड्यूस करते हैं किसका लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, जिससे क्या होगा कि वो क्या बन जाएंगे, एक ऑब्लिगेट एनारोबिक बन जाएंगे, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। वो फिर अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है हमारा, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, ठीक है। ये भी एक ब्रॉथ है, मतलब लिक्विड मीडिया, रॉबर्टसन कुक्ड मीट, मतलब ये हमारे जो हैं बीफ के मीट के, बीफ का जो हार्ट होता है, उसका जो दिल होता है, उसके जो हृदय है, उससे बनता है क्या, हमारा रॉबर्टसन कुक्ड मीट। ये उसके जो हमारी बीफ होती है उसके हार्ट से बनता है। तो ये इसकी एग्जांपल किसकी है, एनारोबिक। इट्स अ टाइप ऑफ लिक्विड मीडिया, ठीक है। आपको बोले सॉलिड मीडिया, तो यू ऑल नो, सब समझ आ गया आपको कल्चर मीडिया क्या है, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, वो सिलेक्टिव होते हैं, वो डिफरेंशियल होते हैं, एनारोबिक होते हैं, उन सब के बारे में आपको पता लग गया। नेक्स्ट वीडियो में ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बारे में बताऊँगी, जिससे आपको पता लगेगा कि इनमें डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, क्यों उसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं, क्यों ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं मुझे। ओके, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल।